हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज का जो विषय है वो क्लास 9th के भैया बहनों के लिए है, या कह सकते हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो पिछली कड़ी में या पिछली सीक्वेंस में चल रहा था पॉलिनोमियल्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो पिछले 2 क्लासेस में थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, तो आज का जो टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन या एक्सरसाइज, वो आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान देंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम जो है कॉन्सेप्ट बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। उसमें भी बहुत छोटा है, 2 चीज़ को आपको अभी कॉन्सेप्चुअल में सॉल्व करना है या समझना है। एक तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको देख के पहचानना। दूसरा होता है इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है, इसको पहचानना, जानना। और तीसरा विषय होता है जो फिर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है और किस कैटेगरी का है। कैटेगरी मीन्स यहाँ पे हो गया जो लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या कह सकते हैं क्वाट्रिक पॉलिनोमियल्स है। या 4 हुआ, एक 5वां भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 0 होता है। इस चीज़ को लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0, दैट मीन्स 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो 4 इंटू 1, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, -2 हुआ, -3 हुआ, -8 हुआ। ये सारे क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं और इसको हम लोग डिग्री 0 मानते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, यहाँ तक हम लोग को समझना है, इसको क्लासिफिकेशन को जानना है। तो इस कड़ी में हम लोग देखते हैं आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह का पॉलिनोमियल्स है, ये पहचानना। दूसरा है जो डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, और तीसरा है जो किस टाइप्स का पॉलिनोमियल्स है। तो इस चीज़ पर मैं आज हम लोगों का फोकस होगा। तो मैं चाहता हूँ जो रिटन फॉर्म में ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप लोग देखें, ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक समझें। यदि नहीं समझ में आए तो 2-3 बार रिपीटेशन भी करना अनिवार्य है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का दिन मंगलमय हो, ऐसा कामना करते हुए मैं आशा करता हूं जो आप लोग समझ जाएंगे। और रिटन फॉर्म में देखते हैं ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम किस तरह का रहता है। तो स्टार्ट करते हैं रिटन फॉर्म में और देखते हैं। और पुनः एक बार आग्रह होगा जो लाइक फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, जो अन्य बच्चों तक पहुँचे। तो अन्य बच्चों तक पहुँचेंगे तो ये इसमें तो कोई शुल्क लगता नहीं, कोई फी नहीं है, फ्री का है। आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं और दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये समझिए जी कि सामाजिक सरोकार से रिलेटेड मुद्दा है, और इस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट या सेल्फ मोटिवेटेड बने। तो इसी कड़ी में मैं आगे बताने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। देखिए, जो चैप्टर 2 स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स, तो आज का डेट हो गया 29 अप्रैल 2026। तो इसी कड़ी में जो इसका जो पॉलिनोमियल्स है चैप्टर 2 है, उसका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। जो नीचे में 4 पॉलिनोमियल्स दिखा गया है, तो विच आर द पॉलिनोमियल्स
इन केस ऑफ पोलिनोमियल्स राइट इस डिग्री, यदि पोलिनोमियल्स है ये ABCD में तो कौन सा डिग्री किसका क्या है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन में दो पार्ट हो गया। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स, और सेकेंड पार्ट हो गया राइट इट्स डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट दिया है ए नंबर x⁻³ माइनस 3x + 2 इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसका जो पावर है, ये x का पावर जो है, ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये जो पावर देख रहे हैं वो क्या है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में है। तो यही होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सो इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इन x3, x का पावर 3 है, डिग्री 3 हो गया। उसी तरह सेकंड की बात करें तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, इज एन एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ y का पावर कितना है यहाँ पे, तो y का पावर आप देख रहे हैं यहाँ पे y का पावर 2 है, y का पावर 2 है। मैक्सिमम पावर को देखना है तो y का पावर 1 यहाँ पे है, नहीं कुछ है तो, लेकिन आपको मैक्सिमम देखना है। तो इज एन एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ y इज 2, तो सो इट इज ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, इसलिए ये डिग्री 2 है और ये पोलिनोमियल्स है क्योंकि इसका जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव है और जो इंटीजर के फॉर्म में है। नॉन नेगेटिव रहना चाहिए और इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ है। इस तरह से इसको यदि देख लें तो इसमें है 2 × x⁻√x को लिख सकते हैं हम लोग, √x को हम लोग लिख सकते हैं पावर x⁻½ जैसे √3 को लिखते क्या है, √3 है, इसका मतलब क्या हो गया 3⁻½ यदि हम √a लिखते हैं तो इसको रूट का पावर होता है हाफ, a⁻½ तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे √x है तो इसका लिख सकते हैं x⁻½ 2 × x⁻½ +7। तो यहाँ पर डिग्री x का कितना हो गया, हाफ हो गया। इज एन एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ x = हाफ, हुज पावर ऑफ x = हाफ, ये क्या है, रेशनल फॉर्म में है। तो सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, यहाँ रेशनल फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में 2 आ गया इसलिए ये नो हो जाएगा। यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, अब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 कुछ भी हो पावर तो पोलिनोमियल्स होगा। लेकिन 0 जैसे हो गया तो 0 वाला तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा इंटीजर में, तब ये कभी नहीं होगा। तो 1/2 या फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया तो ये भी नहीं होगा। इंटीजर के फॉर्म में हो या नेचुरल नंबर के रूप में हो या होल नंबर के रूप में हो, सो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल्स। इस तरह से यदि हम -6 की बात करें तो -6 × x⁻0 का मतलब हो गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं -6 × x⁻0। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हुआ, डिग्री 0 हुआ। जिसका डिग्री 0 होता है उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बोलते हैं और डिग्री हो गया 0। इस तरह से और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्लासीफाई एज कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूब है या क्वाटिक पोलिनोमियल्स है। ये पांचों टाइप का जो बताए हैं उसमें से कौन सा है इसको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 3 है, डिग्री 3 हो गया, सो इट इज ए क्यूब पोलिनोमियल। जब डिग्री 3 होगा तो उसका क्या नाम है, क्यूब पोलिनोमियल्स। डिग्री यहाँ पे देखिए 3 को क्या हम लिखेंगे, 3 × x⁻0, इसलिए 0 लिखेंगे कि कोई चीज़ का पावर 0 होने से 1 हो जाता है, तो 3 × 1 लिख सकते हैं। तो 1 के जगह x का पावर 0 तो डिग्री 0 हो गया।
तो सो इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 0 होगा तो कांस्टेंट पोलिनोमियल उसको कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पावर 0 हो गया, डिग्री 0 हो गया तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। उसी तरह से ये देखिए थर्ड, √2x-1, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, √2 कोफिशिएंट है, तो x का पावर कितना है, डिग्री 1 है, नहीं कुछ है x का पावर यहाँ पे, तो 1 है, तो ये 1 हो गया। सो इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स में डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, क्यूबिक में 3 होता है, क्वाड्रिक में 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए y⁴ तो y का पावर 4 है तो डिग्री 4 हो गया आपका। सो इट इज ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, ये सो इट इज ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। और यहाँ पे देखिए t² और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर t का पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब हुआ सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ये जिसे पांचों टाइप्स हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स और क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। इसको पहचानेंगे डिग्री के बेसिस पे जो बताया गया था। तो इसका नोट्स बनाएंगे और इस चीज़ का नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसको देख लीजिए एक बार, इस चीज़ को नोट्स बना के प्रैक्टिस करेंगे। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। तो धन्यवाद।